ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय सप्तमांश कुंडली के प्रत्येक भाव का फल। सप्तमांश कुंडली में भी 12 भाव होते हैं और सभी 12 भावों में हम क्या क्या फल आदेश कर सकते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस समय हमारे चैनल पर वर्ग कुंडली की विशेष श्रृंखला चल रही है और इस समय वर्ग कुंडली में से 5वीं वर्ग कुंडली अर्थात सप्तमांश कुंडली की श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है, जिसके अंतर्गत आज यह दूसरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। प्रथम या लग्न भाव। लग्न भाव से जातक को संतान उत्पत्ति होगी या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। सप्तमांश कुंडली के लग्न भाव से जातक की संतान उत्पत्ति की समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही संतान सुख तथा पिछले जन्म के अर्जित पुण्य फलों को भी दर्शाता है। संतान उत्पत्ति होगी या नहीं, यह तो अलग बात हुआ। कभी कभी होता है कि संतान उत्पत्ति के बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। कई परिस्थितियां आती हैं भाई। कई बार होता है कि संतान उत्पत्ति तो हुई लेकिन संतान की मृत्यु हो जाती है। कई बार यह भी स्थिति होती है कि संतान की मृत्यु नहीं हुई है लेकिन संतान हमें पसंद नहीं कर रहा है, वह दूर रह रहा है, तो संतान का कोई सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। तो संतान सुख मिलेगा या नहीं तथा पिछले जन्म के अर्जित पुण्य फलों को भी हम इसके माध्यम से अर्थात सप्तमांश कुंडली के बारे में समझ सकते हैं। द्वितीय भाव। द्वितीय भाव से संतान के धन संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सप्तमांश कुंडली हम संतान के लिए देख रहे हैं, तो सप्तमांश कुंडली का द्वितीय भाव संतान के धन संपत्ति का सूचक होगा। तृतीय भाव। तृतीय भाव से संतान के पराक्रम एवं शौर्य की जानकारी प्राप्त होती है। तृतीय भाव साहस एवं पराक्रम का भाव होता है, तो सप्तमांश कुंडली का तृतीय भाव संतान के पराक्रम एवं शौर्य की जानकारी उपलब्ध कराने वाली कुंडली है। तृतीय भाव से संतान के पराक्रम एवं शौर्य की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा भाव साहस एवं पराक्रम का भाव होता है और हम संतान का अध्ययन कर रहे हैं, तो तृतीय भाव से अर्थात सप्तमांश कुंडली के तृतीय भाव से संतान के पराक्रम, उसकी साहस एवं उसके शौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव से संतान द्वारा प्राप्त होने वाली खुशी व सुख के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा संतान के सुख एवं खुशी की जानकारी प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव से हमें यह भी ज्ञात होगा कि संतान के द्वारा हमें खुशी या सुख प्राप्त होगा अथवा नहीं। इसके अलावा संतान को कितना सुख एवं कितनी खुशी प्राप्त होगी, इसके बारे में भी जानकारी सप्तमांश कुंडली के चतुर्थ भाव से ही प्राप्त होगा। पंचम भाव। पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भाव है। आप पहले से कितना पुण्यार्जन करके रखे हैं वह जानकारी आप पंचम भाव से ले सकते हैं। पंचम भाव से प्रथम संतान का भी विचार किया जाता है। 5वां भाव स्वस्थ है तो संतान उत्पत्ति होगी और पंचम भाव से ही प्रथम संतान का भी विचार किया जाता है। एक बलवान पंचम भाव जातक का जीवन निश्चित रूप से आनंदमय बनाता है। यदि सप्तमांश कुंडली का पंचम भाव स्वस्थ है, बलवान है, तो आपके जीवन में निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह जातक की मानसिक प्रवृत्ति और बुद्धिमानी को संचालित करने वाला भाव होता है। षष्ठम भाव। षष्ठम भाव से संतान से प्राप्त समस्याएं, संतान की बीमारियां, संतान के संदर्भ में जीवन साथी को कष्ट, दुख, पीड़ा का विचार किया जाता है। षष्ठम भाव से इतनी सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं कि संतान से कौन कौन सी समस्याएं प्राप्त हो सकती हैं, संतान को बीमारियां हो सकती हैं अथवा संतान स्वस्थ होगा, और संतान के संदर्भ में जीवन साथी को कष्ट
अर्थात संतान के जीवन साथी। यदि आपकी बेटी है तो दामाद, या बेटा है तो बहू को किस तरह का कष्ट प्राप्त होगा, उसे दुख पीड़ा प्राप्त होगा या नहीं, इस तरह का विचार षष्ठम भाव से किया जाता है। सप्तम भाव, सप्तम भाव पंचम भाव से तृतीय भाव होता है। सप्तम भाव पंचम से तृतीय भाव होता है, यह आपको भी पता है। इससे विपरीत लिंगी के संबंध में गर्भधारण की क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस बात को गौर से समझिएगा। इससे विपरीत लिंगी के संबंध में यदि यह कुंडली किसी महिला की है तो विपरीत लिंगी पुरुष होगा, और यदि यह कुंडली किसी पुरुष की है तो विपरीत लिंगी महिला होगी। तो विपरीत लिंगी के संबंध में गर्भधारण की क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यदि कोई महिला है तो उसका गर्भाशय सही है या नहीं है, गर्भधारण कर पाएगी या नहीं, ये सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। और यदि पुरुष के बारे में देख रहे हैं तो उसका सीमेन अच्छा है या नहीं, वह नपुंसक तो नहीं है, वह पिता बनने योग्य है या नहीं, इस तरह की जानकारी भी आप सप्तम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव से विपरीत लिंगी से संबंधों की आयु, संतान की आयु, संतान के जीवन में आने वाले अवरोध या रुकावटें, गर्भपात आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अष्टम भाव से विपरीत लिंगी से संबंधों की आयु, अर्थात विपरीत लिंगी से संबंधों मतलब क्या कहा जा रहा है। यदि किसी पुरुष के बारे में देख रहे हैं तो विपरीत लिंगी से संबंध अर्थात उसकी पत्नी से उसका संबंध कब तक रहेगा। किसी महिला की कुंडली देख रहे हैं तो उसका उसके पति से संबंध कितना लंबा होगा, संतान की आयु कितनी होगी, संतान के जीवन में आने वाले अवरोध एवं रुकावट, ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा गर्भपात की भी जानकारी आप अष्टम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। नवम भाव, नवम भाव से बच्चों के भाग्य एवं पोता पोती के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नवम भाव से आप अपने बच्चों अर्थात बेटे या बेटी जो भी हो, आप अपने बच्चों के भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ पोता पोती के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि बेटे के बच्चे हैं तो पोता पोती, यदि आपकी बेटी के बच्चे हैं तो नाती नातिन, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दशम भाव, दशम भाव से सामान्य रूप से संतान के कर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि आप सप्तमांश कुंडली के दशम भाव को देखें तो संतान के कर्म के बारे में, संतान क्या कर्म करेगा, नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, उसका कार्य चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह की जानकारी आप सप्तमांश कुंडली के दशम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। एकादश भाव, एकादश भाव से संतान के लाभ के कर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संतान अपने लाभ के लिए क्या कर्म करेगा, क्या कार्य करेगा, लाभार्जन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस तरह की समुचित जानकारी आप एकादश भाव से प्राप्त कर सकते हैं। द्वादश भाव, द्वादश भाव से संतान की आयु, संतान के पालन पोषण के लिए व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप देखिए, द्वादश भाव से आप संतान की आयु के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। संतान के पालन पोषण के लिए आप व्यय करने में सक्षम हैं अथवा नहीं, इसके बारे में भी आप द्वादश भाव से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सप्तमांश कुंडली के प्रत्येक भाव के फल के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। अगली वीडियो में हम सप्तमांश के आदर्श नाम एवं उनके अर्थ के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। यदि आप इसी तरह से ज्योतिषी कक्षाएं निरंतर प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी ज्योतिषी कक्षाएं प्राप्त करते हुए एक निपुण ज्योतिषाचार्य बन सकें। अंत में आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को सप्तमांश कुंडली के प्रत्येक भाव के फल के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।